Hello student, welcome in today's session. So this is our lecture number 18. चैप्टर अपना लाइट है, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन. तो माय डियर स्टूडेंट, इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? कॉनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे. आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है 17 नंबर, तो आप वो जरूर देख ले, क्योंकि इस लेक्चर में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो लेक्चर 17 वाले होंगे. मतलब इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं. तो अब लेक्चर 18 में हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर में. मतलब आपके पास सामने कॉनकेव मिरर हो. कॉनकेव मिरर आपको पता है ना, कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस बल्जिंग इनवर्ड हो और पेंटेड सरफेस क्या हो, बल्जिंग आउटवर्ड हो. तो ऐसा मिरर कॉनकेव मिरर होता है. तो कॉनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट हो तो मिरर के अंदर उसकी इमेज कैसी बनेगी, अलग अलग केसेस देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, हमारा केस नंबर फर्स्ट क्या है? इफ ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी, मतलब क्या है, आपके पास में जो कॉनकेव मिरर है उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है. ये जो वर्ड है इन्फिनिटी, व्हाट डज इट मीन? इन्फिनिटी का मतलब तो वो होता है जिसको हम मेजर ना कर पाए, बहुत ज्यादा. ठीक है. सो इन रियलिटी ऐसी कोई चीज नहीं होती कॉनकेव मिरर के केस में. क्या होता है कि आपको पता है कॉनकेव मिरर रहता है, कॉनकेव मिरर का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. ये इन्फिनिटी वाली बात समझाता हूं आपको. जैसे ये मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया बेटा, ओके. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पे क्या रहता है, पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और बीच में कहीं फोकस. तो जो भी मिरर होता है, हर मिरर का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. सपोज जो मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर इस मिरर का जो मैंने बनाया है इसका है 2 सेंटीमीटर. कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है? 2 सेंटीमीटर. मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 सेंटीमीटर है. और हमने इस मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस मिरर से ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है मान लो यहाँ पे. मतलब मिरर के पोल से सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं हम. तो मिरर के पोल से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस है 10 मीटर. अब एक बात बताओ बेटा, इस मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले, मिरर के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू है उसके मुकाबले ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखा हो. एक बात बताओ, 10 मीटर बहुत वेरी वेरी लार्ज है ना 2 सेंटीमीटर के कंपैरेटिवली. तो इस केस में हम इस 10 मीटर की डिस्टेंस भी, ये जो 10 मीटर की डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस. लार्ज डिस्टेंस होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस. एज सच कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं होती. वैसे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो क्या देखोगे, जब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट बहुत दूर चला जाता है तो इससे निकलने वाली रेज ऑफ लाइट के जो एंगल है वो काफी स्मॉल हो जाते हैं. तो इससे जो निकलने वाली, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उससे निकलने वाली रेज क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी. मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे एक रेज तो निकलेगी नहीं, बहुत सारी रेज निकलेगी. सपोज करो कि इससे जो रेज निकलेगी वो बहुत सारी रेज निकलेगी. ओके. तो मिरर का साइज क्या है, छोटा रहेगा. ऑब्वियस सी बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल है तो मिरर का साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा. और ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रहेगा तो इसके जो एंगल्स बनते हैं मिरर के साथ में वो काफी स्मॉल हो जाते हैं. तो उस केस में ये जो रेज है, ये सारी की सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल अपीयर होती है, ऑलमोस्ट पैरेलल होती है. ओके. सो आपको ये समझ में आ गया कि इनफाइनाइट डिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, और ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत ज्यादा दूर रख देते हैं तो रेज पैरेलल क्यों होती है. ओके. तो बट आपकी क्लास है उसमें ये सारी टेक्निकल बातें आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके. सो इसको मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ. ठीक है बेटा. सो अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे.
बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ है मिरर पे। तो इसमें भी यहाँ पे हमारे पास हम दो केस स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ये भी हो सकता है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ आपने, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। यूजुअली हर एक बुक में दोनों केसेस एक साथ नहीं गिवन होते, बट मैं करवा देता हूं आपको। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो दो, एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया आपने, मिरर के सामने, और दूसरा कहां पे, एट एन एंगल, एट एन एंगल। दोनों सिचुएशन बताऊंगा, बड़ी ही मजेदार सिचुएशन है बेटा। क्या है यहाँ पे मेरे पास मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर की को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ओके। कॉनकेव मिरर का ये कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको पता है ये वाला पॉइंट अच्छे से, पोल, यहाँ पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। सो अब क्या है कि ऑब्जेक्ट है मेरे पास, जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ओ ऑब्जेक्ट है वो यहां मैंने रखा हुआ है। मतलब इसके, ये जो मिरर है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इतना है, और ऑब्जेक्ट क्या बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है यहाँ पे। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को मैं और भी ज्यादा दूर बना देता, लेकिन आगे बोर्ड क्या है, खत्म हो गया, ठीक है। सो अब क्या है बेटा कि ऑब्जेक्ट से जो आने वाली रेज है वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो ऑब्जेक्ट से जो रेज एमिट होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू ईच अदर। ये रेज क्या आएगी बेटा, ग्रीन कलर में जो रेज दिख रही है वो क्या आएगी, पैरेलल टू ईच अदर। और जो ऑब्जेक्ट से निकली है तो ये रेज कौन सी है, इंसिडेंट रे। और मिरर पे आते ही इनका क्या होना है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के बाद में रूल इमेज फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो बाद में वो किससे पास करेगी, फोकस से। तो ये वाली रेज इधर फोकस की तरफ आ जाएगी और ये वाली रेज क्या है, यहाँ फोकस की तरफ आ जाएगी। मतलब ये दोनों रेज, मतलब ये इंसिडेंट रे थी और ये वाली रेज कौन सी बन गई, रिफ्लेक्टेड रे। ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट करेगी, फोकस पे। और रियलिटी में मीट कर रही है, डेफिनेटली रियलिटी में मीट कर रही है। तो फोकस पे जो इमेज बनेगा किसका, जो ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे रखा था वो इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, ओके। सो इस केस में इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इमेज को स्पेसिफाई कर देता हूँ। इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज विल बी रियल। इमेज कैसी बनी, रियल। सेकंड केस में जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। आपने 7th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, ओके। नेक्स्ट केस में इमेज की लोकेशन कहां होगी, इमेज विल बी एट फोकस। इमेज कहां बनी, फोकस में। और दूसरी बात, नेक्स्ट इमेज का साइज कैसा होगा, देखो इमेज बनेगी पॉइंट साइज, सारी रेज आके ये यहाँ पे फोकस पे क्या है, कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जिंग रेज होगी। तो इमेज का साइज क्या होगा, इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड। इमेज का जो साइज रहेगा वो बेहद छोटा रहेगा। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, या यूं कह दो पॉइंट साइज। इमेज कैसी होगी, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज कहना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड कहो या पॉइंट साइज कहो, दोनों एक ही बात है। मतलब इमेज बिल्कुल छोटी बनेगी। ये कंडीशन कब थी, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, मिरर के सामने रखा। केस है कि जब ऑब्जेक्ट को आप कहां पे रखो, किसी एंगल पे। मतलब ऑब्जेक्ट अब भी कहां पे रखना है, इन्फिनिटी पे रखना है। मैं इस केस को बनाता हूं बेटा।
आपको फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक मिरर बनाना है। ये मैंने क्या है, एक कॉनकेव मिरर बना दिया, ओके। और ये कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। यहाँ पे मार्क कर दो, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब क्या है, हमने ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखूंगा तो यहाँ पे होगा ना प्रिंसिपल एक्सिस पे, बट अब क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे, मतलब मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने रखा है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट क्या है, काफी डिस्टेंस पे है मिरर से, क्या है, काफी ज्यादा डिस्टेंस है। मतलब ये जो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये तो सपोज करो 2 सेंटीमीटर है, और ये जो ऑब्जेक्ट है हो सकता है 15 करोड़ किलोमीटर दूर। इट कैन बी सन ना, सन भी हो सकता है। तो क्या है, अब ऑब्जेक्ट से जो रेज आएगी वो क्या आएगी, पैरेलल टू ईच अदर। अब इससे जो ऑब्जेक्ट से जो रेज आएगी वो क्या आएगी बेटा, पैरेलल आएगी। एक रेज ये आई और दूसरी रेज ये आई। मैं कोई भी 2 रेज दिखा देता हूँ, ठीक है, 2 से काम चल जाएगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आएगी। और अब मेरी बात सुनो, अब जो ये रेज पैरेलल आएगी ये किससे पास करेगी, फोकस से। ये क्या है, सॉरी, ये जब रेज पैरेलल आएगी तो फोकस से पास नहीं करेगी, ये क्या है, रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। एक रेज ऐसे आएगी, दूसरी ऐसे आएगी, और दोनों रेज कहां पे कन्वर्ज करेगी, फोकस पे। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो उससे जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तब कहां मीट की, फोकस पे, ओके। यहां पे भी क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट किसी इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पे कहां रखा हुआ है, एट इंफिनिटी, बट उससे जब निकलने वाली जो इंसिडेंट रेज है, ये दोनों इंसिडेंट रे है, ये पैरेलल टू ईच अदर होगी, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों कहां पे कन्वर्ज करेगी, फोकस पे। मतलब क्या है, यहां पे कन्वर्ज करेगी। अब सपोज करो ये जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ था ये क्या था, ए बी ऑब्जेक्ट, काफी बड़ा ऑब्जेक्ट था, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, कितना ही बड़ा बना दो। अब इसकी जो इमेज बनेगी, देखो ये ऊपर रेड कलर वाला एरो है, ये जो ऊपर रेड कलर का जो एरो का पॉइंट आप देख रहे हो, ये देखो ये वाली इंसिडेंट रे यूं गई और ये कहां पे आ गई, यहां पे, ओके। तो एरो का पॉइंट कहां बनेगा, नीचे। इमेज बनेगी तो एरो कहां बनेगा, नीचे, ठीक है। एरो नीचे बनेगा तो अब प्रिंसिपल एक्सिस से इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या दिखाएगा हमें, साइज ऑफ इमेज। तो इमेज क्या बनेगी, यहाँ पे तो आएगा ए, यहाँ पे बी, इमेज बनी इन्वर्टेड, ओके। मतलब कॉनकेव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे, काफी डिस्टेंस पे हो, इंफिनिटी पे हो, ऐसे रखा हुआ हो, तो आप उसमें इमेज जो कॉनकेव मिरर बनाएगा वो कैसी बनाएगा, इन्वर्टेड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब इस केस में आ जाओ, जब इन फ्रंट ऑफ मिरर रखते हैं, बेटा एक बात बताओ, आपने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, काफी लार्ज ऑब्जेक्ट था, सपोज करो ये ए बी ऑब्जेक्ट था, ए बी, ठीक है। अब इसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो एक पॉइंट साइज इमेज मिलेगी, बिल्कुल एक डॉट मिलेगा। मतलब क्या है, ये जो डॉट भी मिलेगा ना, इस डॉट में भी आप इमेज देखोगे तो उल्टी दिखेगी आपको। ये एरो कैसे दिखेगा, यूं दिखेगा नीचे की तरफ। इन्वर्ट मतलब कॉनकेव मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इन्वर्टेड करता है। क्यों, क्योंकि इमेज कैसी बनती है, दोनों ही केस में रियल। ये इंसिडेंट रे थी, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद में दोनों रेज कैसी बनी बेटा, बताओ, रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में मीट करती है तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। तो यहाँ पे बनी इमेज आई इमेज दिखा दो, यहाँ पे ए बी इमेज ही दिखा रहा है अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। सो ये जो इमेज रहेगी ये कैसी रहेगी, नेचर ऑफ इमेज हम स्पेसिफाई करें तो यहाँ पे कर दो, इमेज विल बी इनवर्ट, इमेज विल बी रियल,
एंड इन्वर्टेड। सेकंड केस में इमेज विल बी एट, इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे, यहाँ पे फोकस वाले पॉइंट पे ही बनेगी। इमेज विल बी एट फोकस। और थर्ड केस क्या है? इमेज का साइज क्या होगा? इमेज विल बी वेरी वेरी स्मॉल। इमेज का साइज कैसा होगा? वेरी वेरी स्मॉल। पॉइंट साइज नहीं होगा इस केस में। इमेज का साइज क्या है? वेरी वेरी स्मॉल होगा, बट नॉट ए पॉइंट साइज, नॉट ए पॉइंट साइज। ओके, सो आई थिंक ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा वो अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। ओके, सो आप वीडियो को पॉज करके ये नोट करें फिर आगे। सो स्टूडेंट, अब मेरे पास नेक्स्ट केस क्या है? कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन कैसे रहेगा। देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? मिरर बना देंगे। मिरर बनाने में तो एक्सपर्ट हो गए हो ना आप। ओके, ये मिरर बनाया, ये सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आप थिक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट है। कोई भी पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा? इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ए बी। बेटा ऑब्जेक्ट के केस में आप ध्यान रखो, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था जब ऑब्जेक्ट और इमेज का डेफिनेशन करवाया था तभी। ऑब्जेक्ट आप पॉइंट साइज भी ले सकते हो और ऑब्जेक्ट आप फाइनाइट साइज भी ले सकते हो। दिस इज पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ओके, एंड दिस वन इज फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन में इमेज अच्छी बने, हमें इमेज का ज्योमेट्री समझ में आए, तो इसलिए हम फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट लेते हैं। फिर बात आती है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उससे कितनी रेज एमिट होती है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उससे हम 2 या मोर देन 2 रेज इंसिडेंटली एमिट कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है। कुछ बुक क्या है, इमेज फॉर्मेशन 3 इमेज को लेके करेगी, कुछ 2 लेके करेगी। हम 2 वाला स्टडी करेंगे, इजी रहता है ज्यादा। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो उससे कितनी इमेज एमिट करोगे? आप 2 एमिट करोगे। ठीक है, तो जैसे ये फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट है, इससे भी 2 क्या है रेज एमिट करोगे। तो 1 रेज तो आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एमिट कर दिया करो, उसका बेनिफिट मिलेगा। देखेंगे क्या, क्योंकि वो बाद में फोकस से पास होनी होती है। और दूसरी को क्या है, किसी एंगल पे एमिट कर दो। नीचे की तरफ भी एमिट कर सकते हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट है, इससे रेज क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एमिट कर सकते हैं। और दूसरी क्या है, ऊपर की तरफ भी एमिट कर सकते हैं किसी एंगल पे, मतलब थीटा एंगल नीचे भी रेज एमिट कर सकते हैं, थीटा एंगल ऊपर भी, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है हमें। तो कॉनकेव मिरर है, उसका फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इनफाइनाइट पॉइंट है, बहुत दूर कोई पॉइंट है। हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब ऑब्जेक्ट से कितनी रेज एमिट होगी? 2 रेज एमिट होगी। तो 1 रे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने बताया एक रे को तो हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाल देंगे और दूसरे को किसी एंगल पे। तो एक बात बताओ, जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो किससे पास हो जाएगी? फोकस से। देखो हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ। दूसरी रेज को हम किसी एंगल पे एमिट कर सकते हैं। दूसरी रेज को हम एंगल मतलब क्या है, किसी नीचे की तरफ किसी थीटा एंगल पे पास करवा देंगे, फोकस से पास करवा देंगे। आपके पास में अगला क्वेश्चन आता है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा सकते थे? बिल्कुल करवा सकते थे। अभी मैंने बताया कि इमेज फॉर्मेशन जब हम करते हैं कई बार 2 रेज एमिट करवा के भी कर सकते हैं, कई बार 3 से। तो आप सी से पास करवाओगे तब भी क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन हम 2 ही रेज एमिट पास करवाएंगे। ये वाली रेज कौन सी है, ऊपर की तरफ इंसिडेंटली, ये वाली इंसिडेंटली एमिट हुई। एक इंसिडेंटली हमने नीचे की तरफ एमिट करवाई, किससे? एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट लिया ए बी।
ओके। सो जो नीचे की तरफ जो रेज आई इंसिडेंट है, फोकस से पास होने के बाद में क्या होगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी तो वो क्या है, रेज इस डायरेक्शन में क्या करेगी, ऐसे मूव करेगी ना बेटा। पैरेलल कर दो, ये पैरेलल जाएगी, ठीक है, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब जहां पे एक बात बताओ, ये इंसिडेंट रे थी तो ये वाली रेज कौन सी बन गई, रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे थी तो ये नीचे वाली कौन सी बन गई, पैरेलल जाने वाली, रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रेज इस पॉइंट पे मीट कर रही है, दो रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में मीट कर रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। क्या बन जाएगा, इमेज फॉर्मेशन। अब एक बात बताओ बेटा, तो यहाँ पे इमेज, अब प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे कोई भी इमेज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट को मिला दोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी इमेज, और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इन्वर्टेड बनती है तो ए बी, मतलब इसके सामने ऑब्जेक्ट आप ऐसे रखोगे तो इमेज कैसे बनेगी, नीचे की तरफ। कैंडल को ऐसे रखोगे मिरर के सामने तो कॉनकेव मिरर के सामने तो आपको कैंडल इन्वर्टेड दिखाई देगी। ओके, सो इमेज बनेगी कैसे, बी ए, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सो आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आ गया, ठीक है। हम इमेज के नेचर की बात करें, इमेज कैसी बनी, तो बताओ आप। इमेज की स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं, इमेज विल बी रियल, क्योंकि रियलिटी में रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ओके, फिर हम बात करें इमेज की लोकेशन कहां होगी, इमेज विल फॉर्म, इमेज कहां बनेगी, बिटवीन, कहां बनी, सी और एफ के बीच में। आप अच्छे से इन पॉइंट्स को देखो बेटा, ये पॉइंट एफ था, ये पॉइंट सी था, तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। नेक्स्ट केस अपने पास क्या है, और क्या बताएंगे हम, इमेज का साइज कैसा हुआ। इमेज देखो, ऑब्जेक्ट इतना था और इमेज का साइज इतना है, मतलब ऑब्जेक्ट का, इमेज का साइज रिड्यूस कर गया ना, तो आप लिखोगे साइज ऑफ इमेज विल बी वेरी वेरी स्मॉल, नहीं लिखेंगे, ये लिख देंगे वेरी स्मॉल, स्मॉल साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। मतलब क्या, इन्फिनिटी वाला जो केस है उससे तो बड़ी बनेगी लेकिन वैसे छोटी रहेगी। ओके, सो ये इमेज को हमने क्या कर दिया बेटा, स्पेसिफाई कर दिया है, नेचर स्पेसिफाई कर दिया है। अगले केस में क्या करोगे आप, ऑब्जेक्ट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे रहेगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे। मिरर बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल, यहाँ पे क्या रहेगा, फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ये इमेज आप बनाओगे तो आप अब यहाँ ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे कोई पॉइंट है इन्फिनिटी। अब आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट कहां रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रखना है, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ऑब्जेक्ट को आप ए बी से दिखा दो, ओके, ए बी ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट से रेज एमिट होगी, वन रे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद में वो किससे पास करेगी, फोकस से। दूसरे केस में ये जो मिरर है इसको थोड़ा सा आप अच्छे से बना सकते हो ताकि इमेज फॉर्मेशन इसमें क्या है, अपने को अच्छा मिले। अब इससे तो दूसरी रेज एमिट होगी, वो आप कहां से पास करवाओगे, वो आप ऐसे फोकस, एक नीचे की तरफ भी तो इंसिडेंट रे पास हो सकती है ना, ऐसे पास करवा दो। ये इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट है, इससे एक इंसिडेंट रे, ये वाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, एमिट हुई, एक ये वाली, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये बन गई, दूसरी ये वाली रिफ्लेक्ट होके कैसे आएगी, यूं आएगी, तो देखो यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये वाली भी कौन सी थी, रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, इमेज का। ओके, मतलब क्या, इमेज इन्वर्टेड बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से बनने वाली, नीचे बनने वाली इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड। ए बी ऑब्जेक्ट मतलब मिरर
कॉनकेव मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप कैंडल रखोगे तो ठीक उसी के नीचे क्या बन जाएगी, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, एग्जैक्टली इसके नीचे बनेगी जब आप ज्योमेट्री से ड्रॉ करोगे, जब पेन उसका पेंसिल वगैरह से, ठीक है। सो क्या है कि यहाँ पे ये पॉइंट सी है, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो बेटा क्या है कि अब इस वाले केस में हम इमेज की बात करें, इमेज कैसी रहेगी, इमेज की स्पेसिफिकेशन लिखें तो बताओ, इमेज विल बी रियल, इमेज कैसी होगी, रियल, इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड। रियलिटी में रियल इमेज होगी क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में मीट कर रही है, ये इंसिडेंट रे और ये वाली कौन सी थी, ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड। सेकंड कहां बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल फॉर्म, आप पूरा लिख लेना, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड, size of image will be equal to size of object, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही किसका साइज रहेगा, इमेज का। मतलब कॉनकेव मिरर के सामने आप कैंडल रखोगे 1 सेंटीमीटर की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उस मिरर के, तो उस जो कैंडल की जो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो भी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, 1 सेंटीमीटर की साइज की। ओके, सो स्टूडेंट अब अपने पास कॉनकेव मिरर के केस में नेक्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दो, ये कॉनकेव मिरर, और ये इसका क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दो, ये वाला पॉइंट क्या है, पोल, यहाँ पे फोकस, और ये क्या रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डिस्टेंस हमने थोड़ा सा फोकस यहाँ बना दो। आप जितना ज्योमेट्री का यूज करोगे डायग्राम भी उतने ही अच्छे बनेंगे। क्या क्या गिवन है आपको ये गिवन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, AB ऑब्जेक्ट से आपको पता है रेज एमिट होनी है, ठीक है। कितनी रेज एमिट होगी, 2 या 3, कितनी एमिट करवा लो, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस 2 ही लेंगे। तो क्या कह रहा है, 1 रे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर ये किससे पास करेगी, फोकस से। किससे पास करेगी, ये फोकस वाले पॉइंट से। ये इंसिडेंट रे थी और ये नीचे वाली कौन सी बन जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ये रेज आगे तक ऐसे पास ही होती जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद में रेज इस तरह से जाएगी, ठीक है। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इससे एक रेज ऊपर की तरफ भी तो ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी तो ले सकते हैं। इससे हमारा काम देखना कितना आसान हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट से एक रेज ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी इंसिडेंट रे है, और ये वो वाली रेज लेंगे जो क्या है, वो वाली रेज लेंगे जो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन के अलोंग हो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन के अलोंग कोई इंसिडेंट रे जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, रिट्रेस करेगी ऐसे। मतलब ये रेज ऑफ लाइट ऐसे आ जाएगी, ये रेज ऑफ लाइट क्या ऐसे आ जाएगी रिफ्लेक्ट करके वापस, और यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या है, यहाँ पे या यहाँ पे आगे पीछे यहाँ मिल जाएगी। और ये 2 रिफ्लेक्टेड रे जब मिलती है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, जो जहां पे मिलेगी वहां पे बन जाएगी बेटा इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बनेगी BA। तो ये जो इमेज बनी ये कैसी बनेगी, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ये इमेज कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या रहेगा, इमेज का साइज क्या होगा, साइज विल बी एनलार्ज्ड। काफी बड़ी इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज, साइज में बड़ी बनेगी, ओके। और
लोकेशन कहाँ होगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड बनेगी, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उधर बनेगी। ओके, सो ये तो ये केस था जब ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा। फिर हम ऑब्जेक्ट को कहां रख, सो बेटा इस केस में देखेंगे हम, फिफ्थ केस में कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो उसके बाद में आपको पता है जब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, फोकस पे। ऑब्जेक्ट सपोज करो हमने रखा कहाँ, फोकस पे, ये फोकस पे। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट से 2 रेज एमिट होनी है, 1 रे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और बाद में वो किससे पास करेगी, फोकस से। ठीक है, ये इंसिडेंट रे थी फर्स्ट और ये फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे है। और आपको पता है दूसरी रेज हम कहाँ से लेना चाहेंगे, वो रेज लेना चाहेंगे जिसकी हमें इंफॉर्मेशन हो। तो इंफॉर्मेशन हम ये वाली लेना चाहेंगे ना कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आ जाए, तो इससे जो रेज क्या है, एक ऊपर की तरफ जाएगी इंसिडेंट रे, और ये क्या है, किसके अलोंग है ये देखो, मैं इसका सी से और मिरर को ज्वाइन करने वाली लाइन ये क्या होती है, नॉर्मल। अब हम वो वाली रेज ले रहे हैं जो नॉर्मल के अलोंग हो, तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या वापस आती है ना, अपने ओरिजिनल पाथ को क्या है, रिट्रेस करती है। तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। अब एक बात बताओ बेटा, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पैरेलल हो जाएगी। और आपको पता है 2 पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती है, ये एक मैथ का कॉन्सेप्ट है जो इन्फिनिटी पे मिलती है। हायर क्लासेस में, मास्टर्स में जाके आप पढ़ोगे, अदरवाइज आप कहोगे सर 2 पैरेलल रेज तो कभी मिलती नहीं, कभी नहीं मिलती है। बट क्या है, जब हायर मैथमेटिक्स को स्टडी करेंगे तो वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं मास्टर्स डिग्री में कि 2 पैरेलल रेज को हम एक अलग प्लेन लेते हैं, जो नॉर्मल हम प्लेन स्टडी करते हैं उनसे प्रोजेक्टेड प्लेन होते हैं वो। सो उसमें क्या है कि एक पॉसिबिलिटी आती है, एक टेंजेंट का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो दोनों उन कॉन्सेप्ट की हेल्प लेके हम ये प्रूव कर देते हैं कि 2 पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे मीट करती है। ओके, चलो अब एक बात बताओ, बट हमें तो आपको जो क्लास 10th के लेवल पे आपको मान लेना है कि 2 पैरेलल रेज क्या है, मीट करेगी। अब एक बात बताओ, ये दोनों मीट करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ही मीट करेगी ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कोई भी इमेज बनती है वो हमेशा क्या रहती है, इन्वर्टेड इमेज रहती है। ओके, और दोनों इन्फिनिटी पे जाके दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल जाएगी, तो मिलेगी तो कैसी इमेज बनेगी, रियल। सो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके बेटा, इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या केस बनेगा, अगला केस क्या बनेगा, फिर जब ये दोनों मिलेगी, बहुत दूर जाके मिल जाएगी, तो फिर देखो इमेज कैसी बनेगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। मान लो यहाँ पे जाके मिल गई, ठीक है, तो इमेज का जो साइज है वो देखो, इमेज का साइज यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड, इमेज का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलेगी, बहुत दूर जाके मिलेगी, मिलते ही वहां पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से उस पॉइंट को मिलाएंगे तो इमेज का साइज आ जाएगा, वो बहुत बड़ा होगा। फिर और कौन सा पॉइंट, लोकेशन कहाँ बनेगी, इमेज, दोनों पैरेलल रेज कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे, तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। राइटिंग को आप थोड़ा सा देख लेना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखते जाना। सो इट वॉज अबाउट 5th केस, ये 5th केस था। इसके बाद में एक और केस हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट केस, इसको हम रब कर देते हैं, रब करने के बाद में नेक्स्ट केस यहीं ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या बनेगा, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया था, फोकस पे, कहाँ पे रख दिया था, फोकस पे। अब लास्ट केस है 6th केस, इफ
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो क्या रहेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, कॉनकेव मिरर बना देना है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ए बी है। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ए बी। और आपको पता है ऑब्जेक्ट से रेज एमिट होनी है। वन रे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद में किससे पास करेगी, फोकस से। दूसरी रेज कहाँ से लें, दूसरी रेज हम लेंगे, थोड़ा सा हम चालाकी करेंगे, क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस वाल एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो। ये नॉर्मल हो गया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन जो स्फीयर पे टच करती है या स्फीयर के पार्ट पे या मिरर पे टच करती है वो नॉर्मल होती है। तो दूसरी रेज हम क्या करेंगे, नॉर्मल के अलोंग ले लेंगे ऐसे, ठीक है। ये ए पॉइंट यहाँ लिख देता हूं मैं। दूसरी रेज ये ऊपर की तरफ ले लेंगे। तो नॉर्मल के अलोंग जो इंसिडेंट रेज आएगी वो रिफ्लेक्ट करके क्या आएगी, वापस आएगी, वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे आएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो बेटा क्या होगा, ये जो दोनों लाइन है ये डाइवर्जिंग लाइन है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। अब जब इन रिफ्लेक्टेड रे को मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे, इस वाली रेज को मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं, तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे जाके ये दोनों रेज मिल जाएगी। मतलब क्या है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर होगी, और ये जो पॉइंट मिलेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मिलेगा। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो बनने वाली इमेज होती है वो कैसी होती है, इरेक्टेड होती है, सीधी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी ऐसे ए बी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये तो क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, और यहाँ क्या बनी, इमेज। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो यहाँ पे जो इस केस में जब ऑब्जेक्ट आपने पोल और फोकस के बीच में रखा तो इमेज क्या बनी, इरेक्टेड बनी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है। और साइज कैसा बना, एनलार्ज्ड। इमेज का साइज हुआ एनलार्ज। और इमेज की लोकेशन क्या होगी, ये मिरर है, मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। तो आप क्या क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इमेज विल बी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनेगी ना, क्योंकि ये जो दो जिन रेज को आपने एक्सटेंड किया वो कौन सी रेज थी, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मिलती हुई अपीयर हो रही है, तो जहां मिलती हुई अपीयर होगी वहां इमेज बनेगी वर्चुअल। सो आप लिखो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ओके। सेकंड पॉइंट, इमेज का साइज कैसा रहेगा, हाईली मैग्नीफाइड। साइज काफी बड़ा रहेगा, हाईली मैग्नीफाइड। और थर्ड, लोकेशन कहां रहेगी इमेज की, बिहाइंड द मिरर। इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। बेहद इजी टॉपिक था। मैंने आपको सारे रूल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल रूट से लेके बताए, और इसमें क्या क्या आपको डिफिकल्टी आ सकती है, जैसे इन्फिनिटी वाले केस में कंफ्यूजन आ सकती है, या फिर दो पैरेलल रेज मीट करती है, मैंने इनको डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ में शेयर करें। और साथ ही साथ क्या है बेटा, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है या कोई भी रेफरेंस बुक है, उस हर एक बुक में क्या है, इमेज फॉर्मेशन के केस आपको गिवन मिलेंगे। तो आप इमेज फॉर्मेशन जो कॉनकेव मिरर वाले जो केसेस हैं वो अच्छे से स्टडी करें, डायग्राम बना के खुद प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में ये आते ही आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन स्टडी करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।